आप जय भीम, मैं आलोक राज और आप सभी को हमारे नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन। अभी हमारी मौजूदगी है दारू भटवीगा में और ग्रामीणों से वार्तालाप करते हुए जानकारी लेते हैं क्या उनका दिनचर्या रहा था और पढ़ाई का क्या विशेष माध्यम था और पढ़ाई में क्या विशेषता थे। हमारे साथ खास वार्तालाप के लिए मौलाना जी हैं। आपको हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक हार्दिक। सबसे पहले मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे गांव की मोहम्मद इम्तियाज राय उर्फ छोटन राय, जिसकी लड़की हम लोग के धर्म में जो आलिम जो हाफिज मौलाना का जो कोर्स होता है वो मुकम्मल तरीके पर वो कर चुकी है और उसका दस्तारबंदी भी हो चुका है, यानी डिग्री उसको मिल चुका है। तो इसीलिए हम जितने भी लोग हैं गांव के ग्रामीण जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े मर्द औरत, सभी उनके इस्तकबाल के लिए स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और सभी लोग मिल करके उनको बहुत ही शान शौकत के साथ दारू चौक से लेकर उनके घर तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि उस बच्चे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उस बच्चे की इल्म में और भी इजाफा करे और भी अल्लाह तरक्की अता करे। इसके साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू यानी अपनी मैं वार्ता को खत्म करता हूँ। बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी है फुटबॉल ग्राउंड में है और यहाँ से साउंड बॉक्स के साथ एकदम धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ यहाँ से जुलूस के माध्यम से उनके घर तक ले जाया जाएगा और पूरे यहाँ पर भटवीगा के लोग मौजूद हैं। हालांकि हिंदू मुस्लिम सब भाईचारगी के साथ इस बच्ची का स्वागत में बंधे हुए हैं यहाँ पर। आइए इनसे भी वार्तालाप करते हैं। सर, वो पढ़ाई करने के बाद क्या मतलब क्या बेनिफिट है? जिस तरह देखा जाता है यूपीएससी लोग क्रैक करते हैं तो वो आईएएस बनते हैं, तो वो पढ़ाई करने के बाद वो क्या करेगी? पढ़ाई करने के बाद आगे चलकर हो सकता है किसी मदरसे में टीचर का काम करे या समाज में लोगों को प्रोत्साहित करे। उसको देखने के बाद हो सकता है छोटे बड़े जितने भी लोग हैं और प्रोत्साहित हों कि हम भी अपनी बच्ची को इस जगह तक पहुंचावें ताकि समाज में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आवे। हम लोग बहुत खुश हैं, पूरे समाज के लोग खुश हैं, पूरे गांव के लोग खुश हैं कि एक छोटा सा परिवार से इतनी बड़ी उपलब्धि बहुत सम्मान की बात है। ये देखा जा रहा है कि पूरे दारू क्षेत्र में वो पहली ऐसी लड़की है जो कि ऐसा पढ़ाई की है, पूरे अपने कुरान को पढ़ ली है। ऐसा इस मामले की खुशी आप लोगों को कैसा लग रहा है? पूरे प्रखंड में पूरे गांव में कैसा खुशियों का माहौल है अभी? बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं, सारे लोग बहुत प्रोत्साहित हैं, खुश हैं। क्या उससे देखकर और कोई बच्चे या फिर बच्चियां को आप लोग प्रेरित करते हैं कि वैसा पढ़ पाए? प्रेरित करते हैं। और भी बच्चे हैं जो इस लाइन में अभी कोई 5 पारा कोई 3 पारा का हिफ्ज कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी ऐसे लोग आएंगे और आगे चलकर ये कोर्स कंप्लीट करेंगे। अच्छा, उनका जो पारिवारिक जो ये था संबंध कैसा रहा था और लोगों के साथ? क्या वो उनका जीवन यहीं पर बीता था या फिर जहाँ पढ़ाई करते थे वहीं पर? एक्चुअली उनके मामा जो हैं, उनके 2 मामा हैं, वो लोग भी आलिम हैं और उनके सहयोग से ये बच्ची वहाँ तक पहुँची है। इनके माँ बाप तो एक गरीब परिवार से हैं, लेकिन जो भी हमको लगता है इस बच्ची को वहाँ तक पहुँचाने में इनके मामा लोगों का बहुत बड़ा योगदान। उनके पिताजी करते क्या है? उनके पिताजी पेशे से तो गाड़ी के खलासी हैं, खलासी का काम करते हैं। और बता दें कि इस भारी बारिश में, इस कदर बारिश हो रहा है और बारिश में इतने ज्यादा खुशियां लोग मना रहे हैं कि इस भारी बरसात में भी यहाँ पर सब लोग मौजूद है, उनके स्वागत में अटल यहाँ पर है। आइए उनके पिताजी, उनसे वार्तालाप करते हैं। उन्हें कैसा लग रहा है? आपकी बेटी पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किए, पूरे कुरान को पढ़ लिए, कैसा खुशी लग रहा है? क्या ऐसा पूरे क्षेत्र में कोई और पहले की थी या फिर आपकी बेटी प्रथम है? बहुत अच्छा खुश, सबकी खुशी की बात है। आपको कैसा खुशी लगा? आपकी एक बेटी होने के नाते, एक बेटी काफी होनहार आपकी बेटी निकली, इस मामले आपका खुशी, आज का खुशी का दिन आपको कैसा लग रहा है? हमरा खुशी, बहुत खुश है। पूरा स्वागत के लिए यहाँ पर चारों ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि दुनिया की खुशी सब इसी में मिल गया है। तो आप क्या बतलाते हैं? आपकी बेटी का मतलब जो दैनिक जीवन का कार्य रहा था वहाँ का, वहाँ आप लोग कभी जाकर उनसे वार्ता किए थे? उनसे हाँ, सब वार्ता, सब मतलब दिन सब मतलब हो रहा था। क्या आप और उन्हें पढ़ाई के लिए और पढ़ाई भेजना चाहते हैं या फिर और आगे बढ़ावेंगे? और बढ़ाइएगा और आगे बढ़ावेंगे। उनको आलिमा के भी कोर्स मतलब किया कराएंगे उसको। आलिमत हो गई ना, मुफ्ती की भी हो गया, मुफ्ती होगा, फाजिला सब हो गई। अच्छा, उनका पढ़ाई मतलब कहाँ चल रहा था? किस जगह पर चल रहा था? कहाँ से स्टार्ट? पिक्चर से चल रहा था।
पिपक्यू जयनगर से कोडरमा क्षेत्र। अच्छा, तो अभी आपकी बेटी यहाँ पर आ रही है, उसी का स्वागत के लिए आप लोग पूरा भीड़ यहाँ पर उमड़े हुए हैं। हाँ। काफी खुश है ना? हाँ, हमारे गांव के सदर साहब। अच्छा, आपको कैसा खुशी लग रहा है? पूरे आपके गांव में खुशियों का माहौल है, एक बेटी पूरा होनहार बेटी पूरा कुरान को पढ़ ली है, कैसा खुशी लग रहा है आपको? खुशी तो बहुत है। आज तक जो उपलब्धि हमारे गांव में ऐसा किसी के में नहीं हुआ, लेकिन एक बच्ची होके इतना बड़ा उपलब्धि हुआ है, इसके लेके हम लोग बहुत खुश है। पूरे गांव के ग्रामीण जितने भी हैं हम लोग बहुत खुश है, और उनके स्वागत के लिए हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक जगह खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। और हमारे समाज सेवी किशोरी मोहन प्रसाद भी उनके स्वागत में है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आप बहुत प्यारी बेटी पूरे प्रखंड पर अपना नाम को टॉप किया है। जिस तरह से पढ़ाई पर देखा जाता था, लोग यूपीएससी टॉप करते थे, विद्यार्थी अगर 10, 12 टॉप करते थे, तो उनके लिए स्वागत के लिए साउंड बाजा के साथ उन्हें सम्मानित किया जाता था। तो ये अपने धर्म में कुरान को पूरा पढ़ लिया, कैसा आप लोग, आपको खुशी कैसा लग रहा है व्यक्तिगत? आलोक जी, इस क्षेत्र का सबसे पहले इतना कम उम्र में आप समाज को जो इतना जल्दी क्विक सर्विस देते हैं, इसके लिए आप लोग, आपको बधाई हम लोग देते हैं। और हम लोग इतना खुशी सुन करके हम आगे नहीं बढ़े, हमको बहुत काम था, लेकिन इस सुन करके बहुत अच्छा लगा कि हमारा गांव का बेटी, हमारा गरीब का बेटी और इतना बड़ा पद लेकर के आ रही है। इसलिए हम लोग उसको बधाई देने के लिए हम लोग इस जगह पर खड़ा हैं, और हम लोग बहुत खुश हैं। और खुश को हम लोग नहीं बोल सकते कि कितना आत्मा से खुश हैं। और इस बच्ची को आएगी तो हम लोग बधाई देंगे, और बधाई के साथ साथ पूरा उसका साथ घर पहुंचाएंगे हम लोग, और घर में जा करके हम लोग उसका माँ बाप को बधाई देंगे। और इतना कम उम्र में ये बच्ची बन के आ रही है, तो एक बहुत खुशी के पात्र है वो। इसी के साथ अपना वाणी को समाप्त करते हैं। हमारे साथ खास वार्तालाप के लिए समाज सेवी किशोरी जी थे, और इन्होंने बताया कि जिस तरह से हमें खुशी हो रही है, उस खुशी को जिक्र नहीं किया जा सकता। ये और कुछ लोगों से वार्तालाप करते जानते, आपको कैसा खुशी लग रहा है? इसका माहौल हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारा पूरा प्रखंड, दारू प्रखंड में ये पहली लड़कियां है जो इतना बड़ा उपलब्धि लेके आई है। यहाँ हिंदू मुस्लिम उस उपलब्धि को लेके बहुत खुशी मना रहे हैं। उनका स्वागत के लिए पूरे समाज यहाँ जुटे हुए हैं, और उनको बधाई देने के लिए हम लोग हाजिर हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुस्तकीम जी थे, और तमाम यहाँ ग्रामीणों का खुशी, और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खुशी था। और आइए यहाँ की कुछ महिलाओं से भी वार्तालाप करते हैं, उन्हें भी, उनसे भी जानकारी देते हैं, उनकी माँ, उनसे भी वार्तालाप करते हैं कैसा खुशियों का माहौल है अभी इस गाँव के। ऐसा क्या, कैसा खुशी लग रहा है आपकी, जो आपकी गांव की बेटी एक पूरा क्षेत्र में अपना नाम रोशन किए हुए है, और पूरा कुरान को पढ़ लिए, हर एक चीज से वो रूबरू है, तो क्या, कैसा खुशी लग रहा है आप लोग खुशी को लेकर यहाँ पर? बहुत खुशी लग रहा है। और देखिए कि बहुत यहाँ पर समझिए कि ये घर का, मोहल्ले का, गांव का बन करके आई है, तो तमाम लोगों को हिदायत भी करेगी, नमाज वगैरह की भी पाबंदी करेगी, और तमाम लोगों को नेक रास्ता बताएगी। और जो आलिमा बन करके आई है, बहुत जद्दोजहद के साथ पढ़ी लिखी है, और बहुत ही कोशिश के बाद में ये अमल को हासिल किया है, तालीम को हासिल किया। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि इनके इल्म में इजाफा अता फरमाए, और इनको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ज्यादा से ज्यादा रोजा नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। सुम्मा आमीन। अच्छा, इस भारी बरसात में भी आप लोग काफी ज्यादा भीड़ के साथ उमड़े हुए हैं, और उनके स्वागत में डटे एकदम खड़े हैं। कैसा, क्या मतलब पूरा क्षेत्र का खुशी को किस प्रकार से आप लोग जिक्र करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मना रहे हैं लोग, और मनाना ही चाहिए, क्योंकि गांव घर का बहुत बेहतरीन एक लड़की थी जो गरीब खानदान का है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन से तालीम को, इल्म को हासिल किया है। इसी के वजह से तमाम यहाँ औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, तमाम के तमाम लोग खुशियाँ मना रहे हैं, और हमें और आपको मनाना भी चाहिए। देखा जाता था उनकी उम्र काफी ज्यादा कम थी, और इस उम्र में इतना ज्यादा पढ़ाई करना ये काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना है। बहुत ज्यादा उम्र को खास नहीं है, लेकिन बहुत ही बचपन ही से उन्होंने अपने तालीम की तरफ, इल्म की तरफ तवज्जो दिया, मुतवज्जो किया, मेहनत किया, मोहब्बत के साथ इल्म को हासिल की है। अपना परिचय? मोहम्मद मौलाना इस्माइल, इस गांव का मैंने भरबीघा के पिछनाम हूँ, और रहने वाला कोडरमा जिला, पिपचो, ये सब वगैरह हमारे ही इलाके में पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए इनके माता से भी वार्तालाप करते हैं, और यहाँ के तमाम महिलाओं से भी जानकारी लेते हैं।
तो वो क्या बतलाते हैं। हालांकि आजकल खुशियों का माहौल आप देख सकते हैं, इस कड़े भारी बरसात में भी लोग पूरा यहाँ पर खड़े हैं और काफी बरसात के बावजूद भी यहाँ पर इतना स्वागत के लिए यहाँ पर काफी महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ साथ सभी लोग मौजूद हैं, हिंदू मुसलमान भाई लोग, और काफी खुशियों का बात है। ये कुछ इनके माता से वार्तालाप करते हैं, वो क्या बतलाते हैं और उनसे भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। उनके माता अब आइए, अच्छा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है। मतलब पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो पहली ऐसी लड़की है जो कि पूरा कुरान को पढ़ चुकी है। इस मामले में आपके पूरे क्षेत्र में खुशियों का माहौल है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और स्वागत के लिए, उनका स्वागत के लिए आप लोग सब खड़े हैं। क्या खुशी, किस प्रकार से खुशी को आप जिक्र करते हैं? हम लोग का खुशी इसलिए है जो मेरा गांव में अभी तक लड़की कोई नहीं हुई थी, अलीमा आज पहली बार हुई, इसलिए हम लोग इतना खुशी मना रहे हैं। खुशी में कैसा लग रहा है दादी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, और यहाँ ग्रामीण जितने भी ग्रामीण की बेटियां हैं या फिर लड़के, उनको क्या सजा देते हैं, क्या उनके बतलाते हैं कि सीख के फिर दूसरों को भी हौसला होगा कि हम भी पढ़े, हम भी कुरान को आगे बढ़े। इससे आगे बढ़ने के बाद होगा कि एक के देख के एक दूसरा बढ़ेगा, इंसान आगे बढ़ने के बाद इस्लाम फैलेगा और आगे तो हम लोग का हौसला बढ़ेगा, खुशी होगा कि हमारा मतलब कौम आगे बढ़े और इस्लाम भी आगे बढ़े। अच्छा, इतनी कम उम्र में देखा जाता था, ग्रामीणों से हमने वार्तालाप किया, 14-15 साल उम्र हो रहा है उनका, इतनी कम उम्र में इतनी कठिन पढ़ाई करने का संभव इनका प्रेरित इनके माता पिता से रहा, गांव के पूरा लोगों से रहा, या फिर जहाँ पर पढ़ाई करती थी उनसे रहा है? मतलब कुछ इनका माता पिता से, इनका मामा मामी से, गांव वाले से, सबसे सहमत है, सबकी खुशी से मतलब ये पढ़ी और इतना कच्चे उम्र में ये आलिमा बन के हम लोग का भटविगा गांव में आई है। क्या भविष्य में आप लोग और चाहते हैं ये बेटी? जी जी जी, एकदम खुशी से हम लोग चाह रहे हैं कि इनके आगे और भी कोई हमारे मती में आए और बढ़े। अपना परिचय क्या हुआ? रोशन जहाँ भटविगा। बतला दे कि काफी लोग यहाँ पर खुशियों का माहौल में हैं और आइए उन बच्ची से वार्तालाप करते हैं जो बच्ची अभी यहाँ पर पूरे कुरान को पढ़े, वो भी आएगी, उसके बाद उनसे उनके माता जी भी गई हुई है, सबसे वार्तालाप करते हैं। बने रहिए हमारे साथ में आलोक राज। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भीम, मैं आलोक राज और आप सभी को हमारे नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। अभी हमारी मौजूदगी है दारू के भटविगा गाँव में और बतला दे कि हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो कि पूरे कुरान को इस कदर से पढ़ा, जो अपने कंठ पर याद रखा है। उस चीज पर आज पूरे क्षेत्र में खुशियों का माहौल था और पूरे दारू का बासवार जो चौक है, उस चौक से लेकर भटविगा तक पूरा शोभा यात्रा निकाला गया, इतना भव्य तरीके से साउंड बाजे के साथ। और बता दे इनका इतना बेहतरीन कार्य, पूरे क्षेत्र में खुशियों का माहौल रहा। हमारे साथ वो बच्ची है जिन्होंने पूरे कुरान को याद किया, इनसे वार्तालाप करते हैं और इनका जीवन शैली के बारे में आप सभी को रूबरू करवाते हैं। हालांकि इनका जीवन शैली किस प्रकार से था, पढ़ाई लिखाई में किन किन प्रकार का बाधाएं आती थी जिन्हें ये पूरी तरह से समाधान करती थी। आइए आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन। शुक्रिया जी। बतलाइए, सबसे पहले आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आपने एक पूरे प्रखंड में हर्षोल्लास का माहौल को लाया और पूरे क्षेत्र में खुशियों का माहौल लाया। ये सब अल्लाह ताला का फजल है और मेरी माँ बाप की दुआ है, उस्ताद की दुआ है और मतलब रिश्तेदारों की दुआ है, खानदान की दुआ है, सबकी दुआ है। अच्छा, आपका जो ये पढ़ाई रहा था, ये पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कोई भी विद्यार्थी अगर क्लास 1 में रहो या 10 में रहो या फिर यूपीएससी का एग्जाम दे, तो उसका एक उद्देश्य रहता है कि हमारा जॉब निकलेगा, या फिर हम क्लास 10 का कोई विद्यार्थी टॉपर करता है तो उसका भी एक जुलूस निकाला जाता है। आपका जो कुरान, आपका जो इस्लामी पढ़ाई है, इसका उद्देश्य क्या था आपका? ये समाज में औरतों को मतलब समझाने के लिए, इस्तेमाल करवाने के लिए और मतलब दीनी तालीम फैलाने के लिए, इसी प्रकार सबको मतलब जैसे कि पर्दे का एहतमाम करने के लिए और बुराइयों से दूर रहने के लिए, नमाज रोजे की तरक्की करने के लिए। अच्छा, ये पढ़ाई में कुल आपका कितना समय लगा? कब से आप पढ़ाई को प्रारंभ किए थे और आज जब आपका सफलता मिला, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? अपने माता पिता या फिर जहाँ पर आप पढ़ाई करते थे वहाँ के शिक्षकों को, या फिर अपने नाना नानी को, फिर किन लोगों को आप इस चीज का श्रेय देते हैं? इस पढ़ाई में 8 साल का कोर्स लगा है और मैं मतलब इस पढ़ाई का ये शुरुआत अपने मामा जान को देना चाहती हूँ। अच्छा, देखा जाता था अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग दौर से पढ़ाई करे तो वो आम या काका पढ़ाई करते थे, तो आपका जो पढ़ाई रहा था वो सबसे अलग रहा था या फिर ऐसा ही नॉर्मली जो पढ़ाई था? ऐसा ही नॉर्मल ही पढ़ाई था। नॉर्मली पढ़ाई था। अच्छा, हमारे दर्शकों को बतलाइए इस पढ़ाई के बारे में, कुछ वैसा विशेषताएं बताइए जो हमारे मुसलमान समुदाय के लोग वैसे भाई हैं जो ये पढ़ाई को पढ़ाना चाहे। इसका कुछ उद्देश्य हमारे दर्शकों को बतलाइए।
ये पढ़ाई पढ़ने के बाद क्या फायदा होती है आने वाले भविष्य में? जी मैं अपनी इस्लाम की मुक़द्दस माएँ और बहनों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि ये लोग भी अपने बहन बेटियों को आलिमा बनाए, इस तरह के पढ़ाई करें ताकि दीन और दुनिया दोनों को मतलब हासिल करने में आसान हो और आखिरत की सामान बने। और ये लोग मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये लोग भी अपनी बहन बेटियों को भी आलिमा बनाए, मदरसे में पढ़ाए और दीनी तालीम हासिल करे, पर्दे का एहतमाम करे, नमाज रोजे का एहतमाम करे, बुराइयों से बेहद दूर रहे। अच्छा, का फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे कि अभी आप इस पढ़ाई को पढ़ लिया, काफी खुशियों का माहौल था, पूरे क्षेत्र में खुशियों का गुणगान था, तो अब इसके बाद का फ्यूचर प्लान आपका क्या? आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इसका लिए क्या और कोई आपको पढ़ाई करना पड़ेगा या फिर यहीं तक सीमित है? इससे और आगे पढ़ाई करना पड़ेगी। तो उस पढ़ाई को आप रुचि रखते हैं, पढ़ाई को करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आपकी पुत्री पूरे क्षेत्र में बहुत खुशियों का माहौल लाई। पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो सोशल मीडिया में हलचलें थी कि साउंड बाजे के साथ इनकी पुत्री को लेकर आए और काफी देखा जाए गरीब परिवार से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो कैसा ये संभव कैसे हुआ? बहुत बहुत बड़ा खुशी है इसमें। यह संभव है कि मेरे बच्ची इस मुकाम तक पहुंची है, एकदम बहुत खुशी की बात है। अच्छा, बताइए कि जो आप पढ़ाई करते थे उसका दैनिक जीवन का कार्य आपका कैसा रहता था? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? किस प्रकार की बाधाएं आते थे? अगर पढ़ाई में कोई समस्या उत्पन्न होती थी, उस चीज को कैसे आप हल करते थे? जी 8 घंटे तक पढ़ाई करती थी मैं और बहुत अच्छे से मतलब मुश्किल थोड़ा लगता था तो उसे अच्छे से याद करके और सुना लेते थे। अच्छा, शिक्षकों के द्वारा कैसा आपको रिस्पॉन्स किया जाता था? क्या वैसे शिक्षक थे जो कि एक शिक्षक होते काफी प्यारे होते और एक ज्यादा दबाव प्रेशर में पढ़ाया जाता, तो वैसा कोई विचार था या फिर घर या परिवार के दबाव से आप ये पढ़ाई को किया या फिर अपने स्वेच्छा से? अपनी सुरक्षा से पढ़ाई की हूँ और मेरी उस्ताद सब बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से सबको पढ़ाती थी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? हम गाड़ी में रहते, बस में खलासी का काम करते हैं। बतला दे कि ये भटभीगा गांव है और उनके पिताजी काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और ये अपने पढ़ाई को पूरे नानी घर में संपूर्ण रूप से की है और अभी इसकी मौजूदगी है जो भटभीगा में है। और इनके माता पिता, जब हम पत्रकारिता कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस समय हमने वो वीडियो को कैप्चर किया है कि इनके माता पिता और ये भी काफी ज्यादा भावुक थे और इसके साथ साथ पूरे ग्रामीण के आंखों में आंसू इस कदर से दिख रहा था जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा तोहफा है। और बतला दे कि ये खुशियों का आंसू था, कोई दुख का आंसू नहीं था। आप देख सकते हैं इनके आंख में अभी भी वो आंसू दिखाई दे रही है जिस कदर से इन्होंने अपने प्रयास किया, एक एक रुपए को जोड़कर अपने बेटी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो क्या आपको कैसा खुशी लग रहा है? बहुत अच्छा खुशी लग रहा है, एकदम लग रहा है कि यार खुशियों से मतलब तर कर दें। अच्छा, क्या ऐसा लग रहा है। क्या आपको लगता था इससे पहले कि मेरी बेटी ऐसा कोई बड़ा मुकाम हासिल कर पाएगी? तो लग तो रहा था कि जब हम लोग पढ़ा रहे थे उस समय तो लग रहा था कि नहीं इंशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाम में मतलब पहुंचेगी, ऐसे हमको ऐसा लग रहा था। इनका संघर्ष कैसा था जीवन का, जो पढ़ाई का कठिनाइयों में? क्या उस समय जो संघर्ष को देखकर लगता था या फिर ऐसा ही माइंडसेट रखे थे कि मेरी बेटी एक टॉपर बनेगी या फिर एक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी? माइंडसेट था या फिर इनका जो संघर्ष था वो संघर्ष को देखकर आप इस चीज का निर्णय? एकदम इनका पढ़ाई देख करके, संघर्ष देख करके लग रहा था कि मतलब इस तरह मतलब होगी, समझिए। ऐसा लग रहा था कि मतलब इनका पढ़ाई देख करके कि बड़ा मुकाम में मतलब पहुंचेंगे। आइए इनके माता जी है, उनसे भी जानकारी देते हैं। आखिर जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय भी काफी ज्यादा इनके आंखों में आंसू थी। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है आपको? हमको मेरा बच्ची पर दिल से इरादा कर रहे थे कि मेरा बच्ची कभी मतलब अपना मुकाम में ऐसा पहुंच जाए कि मेरा दीनों तालीम के ऐसा हासिल हो जाए कि मेरा जितना गांव है, जितना मेरा मुसलमान भाइयों है, जितना खुशी है, जितना घर बाहर के जितना मेरा है, अल्लाह का करम है, गौस पाक का दुआ है, मेरा पीर मुर्शिद का करम है, मेरा भाई मेरा भाभी का दुआ है, मेरा घर परिवार का सबका दुआ है कि मेरा बच्ची, हम दिल में ख्वाहिश रखे थे कि मेरा बेटी आलिमा बनेगी, तो अल्लाह मेरा ख्वाहिश को पूरा कर दिया।
बता दें कि इनके माता वार्तालाप करते करते काफी ज्यादा भावुक हो चुकी है और ये खुशी का आंसू है। और आइए इनके बाद हम वार्तालाप करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी के रूप में हमारे साथ सोनू जी हैं, जो कि अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन। क्या बतलाते आज का जो माहौल रहा, आपकी भतीजी इतनी अच्छी खुशियों का माहौल लाई पूरे क्षेत्र में, एकदम गुणगान इनका चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी हलचलें हैं कि एक पूरे प्रखंड में काफी खुशियों का बात है कि एक भटवीगा की एक बेटी, हालांकि इससे पहले कोई की नहीं थी, ये ऐसा कार्य को किए, कैसा खुशी लग रहा है इस बात में? मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी है। और मेरा बच्चा जो है शुरू से पढ़ने में ऐसा थी कि देखने के बाद ही ऐसा महसूस होता था कि नहीं भाई ये कुछ न कुछ बन के निकलेगी, और आज वो खुशी हम लोगों को दी है। मेरे बच्चे पे मुझे गर्व है, और उससे ज्यादा हमें गर्व है उसके मामा और मामी पे कि उन्होंने सपोर्ट से ही ये बच्ची आज इस मुकाम तक पहुंची है। मतलब इनका संघर्ष ही बतलाता था कि ये हालांकि एक ना एक दिन बड़े मुकाम तक पहुंचेगी। इनका संघर्ष काफी ज्यादा, जब आप इनके संस्था या फिर पढ़ाई संस्था में पहुंचते थे उस समय देखते थे कि औरों बच्चे के जैसा इनका और मनोकामनाएं वो अलग नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई में ज्यादा रुचि था इनका। पढ़ाई में बहुत अच्छा रुचि था इसका। अच्छा, आपका एक बार पूरा परिचय बतला दीजिएगा। हालांकि सब लोग जानते हैं आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता समाज सेवी के रूप में हैं। आप अपना परिचय बतला दीजिए और आप इनके क्या लगते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद सोनू अली है। मैं एक कांग्रेस कमेटी के सदस्य से विलोम करता हूं, और मेरा ये भतीजी है। हम 3 भाई हैं। 3 भाई में बीच वाले भाई का, मेरा इम्तियाज भाई का लड़की है, मेरा अपना भतीजी है ये। और बहुत खुशी महसूस हो रहा है मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी बतलाया कि यह खुशी का क्षण इस कदर से है जिस कदर से एक समंदर में पूरा पानी का लहर रहता है। आइए इनके मामा से वार्तालाप करते हैं और उनसे भी जानकारी लेते हैं इनका क्या प्रभाव रहा था इनके साथ। हालांकि ये अपने घर में नहीं, मामा के घर में ननिहाल में पली बड़ी है, तो इनके साथ इनका कैसा सुझाव था। हालांकि इन माता पिता से ज्यादा इनके मामा और मामी समय को व्यतीत करते थे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में अभिनंदन है। जी, वेरी वेरी गुड, वेरी थैंक्स माय डियर। क्या बतलाते हैं आप इनके बारे में? मतलब सबसे ज्यादा अगर रूबरू आप हुए तो आप ही लोग हुए हैं, आपके माता पिता, आप का कि आपकी जो सिस्टर है वो जो अपना ससुराल में रहती है, और आपके जो ये जीजा जी हैं वो भी अपना घर में रहते हैं, तो ये जो बच्ची आपके साथ रहती है, तो कैसा इनका कार्य रहा? क्या जरा हमारे दर्शकों को बतलाइए। क्या ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह में भी कोई ऐसी बच्ची टॉप की है इनकी जैसी, या फिर एक प्रथम यही बच्ची? थैंक गॉड। सबसे मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका हम लोगों को दिया। ये बच्ची शुरू से हमारे पास रही और बहुत संघर्षशील रही, बड़ी जद्दोजहद, बहुत कोशिश की, उसके बाद इस मकाम को हासिल की। एंड ये फर्स्ट ऐसी गर्ल्स है जिन्होंने इस पोजीशन को हासिल किया है। एंड ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारे लोगों ने मिलकर के इसके लिए प्रयास किया, और इनके माता पिता ने भी हमारे सुपुर्द किया कि आप इनके फ्यूचर के लिए प्लान कीजिए। मैंने प्लान किया, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये उर्दू पढ़ी है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस से भी इसका मुकम्मल वाकफियत रखती है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में माय फ्यूचर प्लान कि मैं इसे एक डॉक्टरेट बनाऊंगा, क्योंकि मैं इसे बहुत ही हर्षोल्लास देखता हूँ पढ़ने लिखने में। अदर बच्चों की तरह इनका रुझान नहीं है। जिस भी बच्ची जहाँ खेल कूद में मशगूल रहती है, जहाँ खेल कूद के जाती है, वहाँ ये बच्ची हमारी पढ़ने लिखने में कोशिश करती है, मेहनत करती है। आज उसी का नतीजा है कि हमारी भांजी या हमारी बेटी कहिए कि आज इस पोजीशन को हासिल किया। अच्छा, ये सोशल मीडिया से कितना ज्यादा दूर रहती थी? अभी का टाइम पर देखा जाता है सोशल मीडिया के कारण बच्चे काफी ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। आप भी एक युवा हैं, युवा पीढ़ी के बारे में आप समझ रहे हैं, क्या सोशल मीडिया इनके लाइफ में था या फिर सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और सुन के आपको आश्चर्य भी होगा कि ये चल रहा है 2025 यानी 2025 जनरेशन चल रहा है ये। इसके बावजूद आज तक हमारे इस बच्ची के पास ना कोई मल्टीमीडिया फोन है, ना कोई प्लेन फोन है। बगैर सोशल मीडिया से नो एक्टिविटी, किसी प्रकार का कोई मोबाइल इसके पास नहीं है। बगैर किसी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हुए, सबसे दूर रह करके इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किताबों को अपना जीवन बनाया और कॉपी कलम को अपना जीवन बनाया, जिसका नतीजा आज यह है कि 16 साल के आयु में इन्होंने इस मकाम को प्राप्त किया है। ऐसा देखा जाता था कई ऐसे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा उम्र होने के बाद भी ये पढ़ाई को नहीं कर पाते थे। हमने काफी लोगों से वार्तालाप किया, तो ये काफी कम उम्र में पढ़ाई करना, ये इतना ज्यादा कठिन प्रयास करना, ये आपको कहाँ तक क्या लगता है? एक्चुअली ये गॉड गिफ्टेड है, जिसे चाहता है मालिक अता करता है। ये तो उसकी जानिब से है कि जिसको चाहे दे देता है।
ये एक्चुअली बात ये है कि ये शुरू से हमारे घर में रही और पली बड़ी, और इनके माता पिता ने, इनके दादा दादी ने शुरू से इनको सपोर्ट किया कि आप बचपन से ही वहां पे रह करके और शिक्षा को प्राप्त कीजिए, जिसका नतीजा है कि जब बच्चे छोटे उम्र में होते खेल कूद के तो भागते हैं, उस उम्र में यानी कि कह लीजिए ये समथिंग 5 साल से 4 साल के एज में ये बच्ची कुरान और किताब को पकड़ना शुरू की। आज उसका नतीजा है, उसके संघर्षों का ये नतीजा है कि आज ये बच्ची 16 साल के आयु में मुकम्मल आलिमा, और जिसको आप अगर एजुकेशन से समझे, दुनियावी एजुकेशन से देखते हैं, मॉरल एजुकेशन से, तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई। मतलब आपके पढ़ाई के अनुसार अगर ये देखा जाए तो कि अभी का टाइम का जो ग्रेजुएशन रहता है वो इनका कंप्लीट है। यस, ये इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और साथ ही साथ जो हमारा धार्मिक शिक्षा है उस शिक्षा के अनुसार ये एक आलिमा पद को इन्होंने प्राप्त किया है। यानी कि इनको ये ज्ञान मिल गया कि अब ये कुरान को अच्छे से पढ़ सकती है, समझा सकती है। अदरवाइज हमारे जो कम्युनिटी के या हमारे अदर कम्युनिटी के जितने भी हमारे देशवासी हैं, किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हों, उनको वो सही और सच्चे रास्ते पे चलाने की क्षमता और कैपेसिटी रखती है। अपना परिचय। मेरा नाम हुआ मौलाना मोहम्मद मुर्शिद आलम। मैं एक टीचर हूँ। एज ए टीचर मैं बीएड कंप्लीट किया हूँ, अभी मैं प्राइवेट टीचर हूँ। इन फ्यूचर माय प्लान है कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब को अचीव करूँ, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल। अभी हमारे साथ खास वार्तालाप के लिए और शख्स हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं, जो कि दारू भड़वीगा के मौलाना जी हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक अभिनंदन, यानी आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूँ। पूरे क्षेत्र में खुशियों का माहौल रहा, देखा जाए आपका भड़वीगा गांव, और काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों की संख्या दिखाई दी, और जिस कदर से भीड़ रहा और जिस कदर से खुशियों का माहौल रहा, ऐसा क्या इससे पहले ऐसा खुशियों का माहौल था आपके क्षेत्र में? जी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब से मेरा होश हुआ है तब से लेकर आज तक, मतलब जेंट्स में क्या, मतलब लेडीज में क्या, जेंट्स में भी इस तरह से कोई इल्म हासिल यानी कि कोई शिक्षा प्राप्त नहीं किया है। लेकिन बहुत खुशी और मुसरत की बात है कि हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। इस गांव के सभी बड़े छोटे मर्द औरत जितने भी हैं, हम लोग सब बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, इसलिए कि ये बच्ची, ये हमारी भतीजी है, मेरी चचेरी भतीजी है, और मैं भी एक आलिम दीन हूँ, मैं भी उसी से जुड़ा हूँ। तो हम लोगों की खुशी है कि मेरा खानदान में एक कम उम्र में ये बच्ची दीन का इल्म हासिल किया है, शिक्षा प्राप्त की है। तो हम तमाम लोग जो है, जितने भी हैं गांव के और हमारे खानदान के, वो सब के सब जो है इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, मतलब इनको इस्तकबाल करते हैं, और सभी लोग इनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इनके इल्म में और भी इजाफा करे और भी बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल में। तो हमने सबसे वार्तालाप किया और जानकारी लिया, तो बताया कि इनका कठिन परिश्रम ही इन्हें एक पहचान देता है कि पूरे क्षेत्र में गुणगान इनका भी गाया जा रहा है। इस चीज का मुख्य श्रेय ये इन्होंने अपने मामा को दिया, और इनके मामा से वार्तालाप किया। इनके मामा भी एक पेशे से शिक्षक हैं, और अभी ये बीएड कंप्लीट करे, प्राइवेट शिक्षक हैं। और बतला दे कि इनका कहना था कि अभी का जो जनरेशन का पढ़ाई का ग्रेजुएशन है, उनका ये ग्रेजुएशन अपने समुदाय में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी हस्तियां को अचीव करना वो काफी ज्यादा बड़ी बात है। और पूरे हमारे भारत न्यूज 24 के टीम के तरफ से इन बच्ची को तमाम खुशियों के साथ हार्दिक स्वागत करती है और अभिनंदन करती है। इसी तरह तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं आलोक राज, धन्यवाद।